हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब containing glycerin. The velocity of the ball becomes constant after some time if the density of glycerin is half of the density of ball. Then the viscous force acting on the ball will be, है ना, then the viscous force acting on the ball will be। अब क्या होगा एक बार दिखा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ा ट्यूब है। लॉन्ग ट्यूब का मतलब यही होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसमें एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया और इस ट्यूब में ग्लिसरीन पूरा फील्ड है ऐसे। तो ग्लिसरीन अगर ऐसे पूरा फील्ड है, कंप्लीटली ऐसे ग्लिसरीन है इसमें, तो जब ये बॉल ड्रॉप होगा ना बच्चों, तो ये बॉल बोल रहा है कि आने के बाद कुछ देर के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जा रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव करेगा जब एफ नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। समझ में आया ना। मतलब यहाँ पे अगर एफ नेट जीरो होगा तभी जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो सबसे पहली बात कि जब आप यहाँ से इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये नीचे क्यों जाएगा, तो बिकॉज ऑफ एम जी जाएगा। तो अगर एम जी की वजह से नीचे जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इधर में एम जी एक्ट कर रहा, ठीक है। और जब लिक्विड के अंदर मूव करेगा तो लिक्विड यहाँ पर बायोन्सी फोर्स भी लगाएगा, तो बायोन्सी फोर्स ऊपर लगेगा। एंड यहाँ पे विस्कस फोर्स लगेगा। विस्कस फोर्स क्या होता है, तो विस्कस फोर्स होता है लिक्विड एंड स्फेरिकल बॉडी के बीच का फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है ना जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए। तो डाउनवर्ड में एम जी है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब विस्कस फोर्स पूछ रहा है। एफ वी का मतलब हो गया विस्कस फोर्स। यहाँ पर एफ वी का मतलब हो गया विस्कस फोर्स, है ना, विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे एफ वी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी, एम जी माइनस एफ बी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर देखिए अब कि इफ डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉल, है ना, कि जो डेंसिटी है ग्लिसरीन का ना वो हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉल है। मतलब कि ये हुआ कि यहां जो डेंसिटी होगा ग्लिसरीन का, ठीक है, वो बॉल के डेंसिटी के आधा होगा, ठीक है। तो मतलब मान लो कि बॉल की डेंसिटी अगर यहां पर रो है तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना हो जाएगा, रो बाई 2 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया ना। तो यहां पर अगर हम मास लिखें तो मास देखो क्या लिखेंगे, यहां पर एक मिनट रुकिए। यहां पर मास ऑफ बॉल, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको क्योंकि सारे ऑप्शन एमजी में दिए हुए ना। तो मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू एम। तो एम इज इक्वल टू लिखोगे डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल, है ना, ओके। तो अब आप यहां पर लिखोगे कि ये एम जी, ठीक है, बट बायोन्सी फोर्स क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों, तो ये भी मैं आपको लिख के दिखा दूं। तो जो बायोन्सी फोर्स होता है ना, ये होता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो यहां लिक्विड तो ग्लिसरीन है, इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, बॉडी, है ना, इनसाइड, इनसाइड लिक्विड इनटू इनटू जी, है ना, ये लिखा जाता है। तो बॉडी तो कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है, तो बॉडी का कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है तो कंप्लीट वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, तो ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन, है ना, इनटू कंप्लीट वॉल्यूम इनटू जी, ठीक। बट यहां पर ना देखो एक पॉइंट बोला गया है कि जो ग्लिसरीन का जो डेंसिटी है वो बॉडी का डेंसिटी का आधा है। दैट मीन्स कि एम जी माइनस ये हो जाएगा रो बाई 2 इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और रो इंटू वी क्या है, तो मास ऑफ बॉडी है, मतलब बॉल है। तो एम जी माइनस ये रो इंटू वी हो जाएगा एम, तो एम बाई 2 इंटू जी। तो यहां से जो विस्कस फोर्स मिलेगा ना वो आफ्टर सॉल्विंग एम जी बाई 2 मिलेगा। तो विस्कस फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, एम जी बाई 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।